आगे कहेंगे, देखिए पूर्व पक्ष कह रहा है, अथ एवमपि स्वोपाधि कर्मादिकमपि संयोग कारणं भवति तद्विहाय कथम अविवेक एव केवलम तत्त कारणम उच्यते इति। करके देखिए, ये जो स्वोपाधि कर्म है, स्वोपाधि यानी कि उसकी उपाधि अंतःकरण आदि उपाधियां हैं ना आत्मा के, तो आत्मा के जो उपाधि हैं अंतःकरण आदि, क्योंकि उपाधि नजदीक रहता है ना, सबसे निकट जो रहता है वो उपाधि होता है। तो ये उपाधि अंतःकरण है और अंतःकरण के धर्म कर्मादि हैं। इन कर्मादि कम अपि संयोग कारण होती, इसको भी तो संयोग का कारण आपको मानना चाहिए। तद ब्याह उसको छोड़ करके आप अविवेक को ही केवल क्यों माने, दोनों मानिए ना, यानी कि अविवेक और कर्म दोनों को कारण मानिए आप इति। तो उच्यते, अब कह रहे हैं अविवेकापेक्षा कर्मादिनाम इव परंपरया एव पुरुष संबंध। कह रहे हैं कि अविवेक की अपेक्षा से कर्मादि नाम इव कर्मादिकों के जैसे परंपरा से ही पुरुष के साथ संबंध होता है, साक्षात नहीं होता है। तथा अविवेक एवं पुरुषेण साक्षात छेतुम शक्यते, क्योंकि परंपरा से इसलिए कारण है, दूर से कारण है। अविवेक की अपेक्षा से कर्मादिकों का जो संबंध है पुरुष के साथ वो परंपरा से है। किसके दृष्टि से? जन्म के दृष्टिकोण से। कर्म थोड़ा दूर है। और कह रहे हैं कि तथा अविवेक एवं पुरुषेण साक्षात छेतुम शक्यते, अविवेक ही तथा अविवेक एवं पुरुषेण साक्षात छेतुम शक्यते, तथा अविवेक एवं अविवेक ही पुरुष के द्वारा साक्षात छेतुम शक्यते। पुरुषेण साक्षात छेतुम शक्यते, हाँ, पुरुष के द्वारा जो है अविवेक ही साक्षात रूप से नष्ट करने में समर्थ है। पुरुष के द्वारा अविवेक को नष्ट करने में विवेक जो है, विवेक किसको नष्ट करेगा? कर्म को नष्ट करेगा या अविवेक को नष्ट करेगा? अविवेक को नष्ट करेगा ना। तो इसलिए विवेक जो है, विवेक किसको होगा? पुरुष को होगा विवेक। विवेक क्या है? अपने आत्म स्वरूप का बोध होना। विवेक कोई अलग पदार्थ नहीं है, अपने आत्म स्मृति आ जाना। विस्मृत हो गया था, मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, इस रूप में जो भ्रम हो गया था उसको, और ये दूर होकर के क्या हो जाए? नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मतत्व हूँ मैं, ऐसा जब बोध हो जाए, यह यानी कि उसका स्वरूप ही विवेक ज्ञान है। तो इसलिए पुरुषेण कहा। तो पुरुष के तत्व ज्ञान से सीधा सीधा कर्म नष्ट नहीं होता है, अभी तो कौन नष्ट होता है? अविवेक ही नष्ट होता है। इसलिए अविवेक का ही सीधा सीधा संबंध है। कर्मादिकम तु अविवेकाख्य हेतु उच्छेद द्वारा एव इति आशयन अविवेक एवं मुख्यतः संयोग हेतुत्व उक्त इति। करें कर्मादि तो कारण बनते हैं, इसका मना नहीं है, लेकिन अविवेकाख्य हेतु उच्छेद द्वारा, अविवेक नामक जो हेतु है, जो बंधन के कारण हैं, उसके उच्छेद द्वारा इति आशयन अविवेक एवं मुक्त। इस कारण से अविवेक को ही मुख्य रूप से संयोग का कारण माना गया है, क्योंकि कर्मादि का विनाश होता है। क्योंकि कर्म जन्म तो हो जाएगा, लेकिन जन्म होना ही नहीं है। जब जन्म होने के बाद जो विचित्रता देखी जाती है, फिर इस पर विचार किया जाता है कि जो जन्मा जाता है कि जो कोई जो है जन्म से रोगी है, कोई जन्म से निरोगी है, कोई अंधा है जन्म से, कोई लूल्हा है जन्म से, कोई जन्म से ही सुखी परिवार में है आया, कोई जन्म से ही दरिद्र परिवार में जन्म लिया। अब इसका कारण क्या है? तब यहाँ पर विविध कर्माशय मानते हैं। तो कह रहे हैं कि अब उसका नाश करना है, क्योंकि कर्म भी जन्म के प्रति कारण तो बनता ही है, लेकिन अविवेक के उच्छेद के द्वारा कर्म नष्ट होता है। सीधा सीधा कर्म नष्ट, अविवेक नष्ट होगा, क्योंकि मूल कारण के अभाव होने पर फिर कार्य जो है तो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे ना। जब आप जड़ ही हिला दोगे तो तना, शाखा, पुष्प आदि सब क्या हो जाएंगे? सब सूख जाएंगे। तो इसलिए अविवेक रूपी मूल को हिला दिया, उखाड़ दिया। तो कर्म आदि जो उस पर टिके हुए थे
अविवेक पर ही कर्म टिके हुए होते हैं। अविवेक पर ही क्या होते हैं? कर्म टिके हुए होते हैं। इसलिए जब मूल ही ध्वस्त हो गया तो अविवेक ये कर्म कहाँ रहेंगे? तो इसलिए अविवेक के माध्यम से ही कर्म जुड़े होते हैं और उसी के आधार पर ये बंधन में कारण भी बनते हैं। तो इसलिए मूल दृष्टिकोण से यहाँ बात की गई है। अविवेक को बंधन का कारण कहा गया है तो किस दृष्टिकोण से? मूल दृष्टिकोण से कहा गया है। तो इसलिए इस आशय से अविवेक ही मुख्य रूप से संयोग का हेतु कहा गया। अच्छा, तो ये तो न्याय के सूत्र पर भारित हो गया। पूरा वही आगे कहेंगे, भाष्यकार भी कहेंगे। भाष्यकार से आपके विचार मैच कर रहे हैं, इसका मतलब सही दिशा में जा रहे हो। इसका मतलब सही की परीक्षा करनी हो कि मेरी बुद्धि ठिकाने में है कि नहीं, तो अपने विचार को शास्त्र में मेल देखिए कि हमारे विचार शास्त्र से मेल खा रहे हैं कि नहीं। यदि खा रहे हैं समझिए कि बुद्धि ठिकाने में। यही बुद्धि की परीक्षा है कि अपनी बुद्धि को बार बार जांचना पड़ता है, कहीं मेरी बुद्धि विपरीत दिशा में तो नहीं चली जा रही है, कुछ अनर्थ तो नहीं सोच रही जिससे हमारा पतन हो। ये बार बार चेक करते रहना चाहिए साधक को। हमारी बुद्धि ठिकाने में है, कहीं भटक रही है, तो कब पता चलेगा? आपके संकल्प, आपकी इच्छाएं शास्त्र अनुकूल नहीं है तो समझिए कि बुद्धि भटक रही है, और शास्त्र अनुकूल है तो समझिए सही रास्ते पर है। तो बार बार बुद्धि को जांचना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि बहुत वो भी है, शत्रु भी है और मित्र भी है। पतित भी करा देती है और पहुंचा तो ऐसे जगह देती है यहाँ पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ कैसे चला गया। ये बुद्धि की बड़ी बलिहारी है भाई साहब। इसलिए बुद्धि को बार बार, बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति, मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन सिद्ध्यति शुद्धति। तो बुद्धि जो है ज्ञान से, जो पढ़ रहे हैं ना, ये शास्त्र ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि ही आपका कल्याण कराएगी। तो इसलिए बुद्धि को क्या करिए? खूब शास्त्र ज्ञान से भर दीजिए। शास्त्र ज्ञान से बुद्धि भरे रहेगी ना, वो आपको स्मरण आता रहेगा, बचा लेगी, फिर शास्त्र बचा लेगा आपको। क्योंकि बंधन जो है बहुत प्रबल है, अनादिकाल के बंधन है। थोड़े छोटे मोटे ज्ञान से ही नहीं जाएगा, प्रबल ज्ञान चाहिए। इसलिए बार बार स्वाध्याय करना पड़ता है। एक ही चीज़ को बार बार क्यों पढ़ते हैं? वही चीज़ बार बार, वही आत्मा का ज्ञान, क्योंकि गहरा है विवेक। छोटे मोटे हल्के ज्ञान से ये खत्म नहीं होगा। इसलिए बार बार पढ़िए, बार बार चिंतन करिए, तब जा करके थोड़ा होता है, थोड़ा होता है। ऐसे कई जन्मों में जब रगड़ मारेंगे, क्योंकि कपड़ा जो है, ये चित्त जो है, जैसे गैरेज के वो होते हैं ना कर्मचारी, उनके वस्त्र धुलवाने में कितना समय लगेगा? फट ही जाएगा। तो वैसी स्थिति हमारे चित्त की है। अनादि वासना से चित्त जो उपरंजित है, उसको साफ करने में क्या करना पड़ता है? कई ये कुर्ता फट जाते हैं, ये शरीर रूपी कुर्ता कई फट जाते हैं, तब जाकर वो चित्त क्या होता है? साफ होता है। इसलिए घबराना नहीं, कई जन्म लगा देना इसमें। शास्त्र से भी गड़बड़ाना नहीं है आपको। कई जन्म लगे, इस जन्म में न पूरा सांख अगले जन्म पढ़ेंगे। कब पता है फाइनल जन्म? ये बड़ी बात कह दी आपने, बड़ी बात कह दी आपने। क्या पता यही जन्म मानते। हाँ, ये भी जो है अगले जन्म में भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, प्रयत्न यही करना चाहिए अंतिम जन्म है, इसके बाद अब न जन्म लेना पड़े, प्रयत्न ही करना चाहिए। ठीक है ना?